हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लाइव विन बैक कर एपिसोड नंबर 2। लेकिन गाइस आप ये सोच रहे होंगे एपिसोड नंबर 1 कहाँ पे है। कि बात ये है कि एपिसोड 1 मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें पार्टी ब्लॉक आ गया और इसकी वजह से मैंने 4-5 बार वीडियो एडिट की और अपलोड की, लेकिन वो पार्टी ब्लॉक हटा ही नहीं। इसलिए मैं डायरेक्ट एपिसोड 2 ही लाया। लेकिन मैं फिर से एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का होगा। उसमें सिर्फ मैं मेन बातें ही लूंगा ताकि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए। तो एपिसोड 2 को करते हैं। तो एपिसोड को स्टार्टिंग में सीन में साकुरा को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कोटाहा साकुरा से कहती है क्या हुआ, इतना मूड तुम्हारा क्यों खराब है। और गैस साकुरा के खंभे पर ग्रैनी होती है और इसकी वजह से साकुरा गुस्से में होता है। और अब साकुरा ग्रैनी से कहता है अब मैंने आपको यहाँ पे पहुंचा दिया, आप उतर जाइए और आप बहुत ज्यादा भारी है। और ग्रैनी कहते तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। और साकुरा गुस्से में कहता है क्या आप मुझसे कह रहे थे कि आपके पीठ में दर्द है। और ग्रैनी कहती हाँ तुमने सही कहा, मेरे पीठ में दर्द है, मैं सही से चल भी नहीं पाती। और साकुरा कहता नहीं मुझे तो ऐसा देख के नहीं लगता कि आपकी पीठ में दर्द है। ग्रैनी कहती भले ही तुम बदतमीज हो लेकिन तुम फूरिन के लड़के हो और तुमने मेरी मदद की है इसलिए शुक्रिया। और ये बात सुन के साकुरा फिर से लाल पीला होने लगता है और साकुरा वहाँ से जाने लगता। तभी कोटा कहती रुक जाओ, कुछ खाना चाहोगे। फिर आगे के सीन में दिखाई जाए कोटाहा ने साकुरा के लिए सैंडविच बनाए होते हैं और कोटाहा आगे कहती आज तुम्हारी एंटर सेरेमनी है पर वो दोपहर में शुरू होगी और अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। और साकुरा कोई जवाब दिए बिना अपना खाना खा रहा होता है और कोटाहा कहती तुम शायद एक्साइट हो जाने के लिए। और ये बात सुन के साकुरा चिल्लाने लगता और कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोटाहा कहती तो थोड़े एक्साइट हो जाओ, वहाँ काफी दिलचस्प लोग हैं और शायद तुम्हें उनसे मिलके मजा आएगा। और गाइस तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उसने भी फ्यूरिंग की यूनिफॉर्म पहनी होती है और वो अंदर आते ही गिर जाता है। और वो आगे बंदा कहता है कैसा लग रहा हूँ मैं कोटाहा चैन, मेरी नई फ्यूरिंग यूनिफॉर्म मुझ पे जच रही है ना। और साकुरा कहता है उस बंदे से उस पे अभी भी टैग लगा हुआ है। और वो बंदा इस बात के लिए साकुरा का शुक्रिया अदा कहता है। और यह बात सुनकर साकुरा फिर से चिढ़ने लगता है। साकुरा कहता है ये बंदा भी फ्यूरिंग में है। कोटाहा कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुम दोनों सेम गेट में होंगे। वो लड़का कहता है क्या मतलब ये बंदा, और मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, क्या तुम बाहर से आए हो। साकुरा कहता हाँ तुमने सही कहा लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बंदा साकुरा के पास चला जाता है और कहता है ये तुम्हारे बाल और आंखें कैसे हैं, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। और गैस साकुरा गुस्से में कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। और गैस वो बंदा क्या कहता है तुम्हारा टेंशन काफी मुश्किल होगा इतनी सी उम्र में। और ये बात सुनकर साकुरा अभी सोचने लगता है मुझे किस बात का टेंशन है भाई। और कोटाहा उन दोनों की बात सुन के हंसने लगती है और साकुरा उस पर गुस्से करने लगता है। कोटाहा कहता मुझे माफ कर देना। और कोटाहा उस लड़के को नीरे करके बुलाती है। साकुरा कल ही शहर में आए हैं नीरे। और साकुरा ये है नीरे। और नीरे अपनी बुक निकालता है और साकुरा से कहता है कभी किसी बाहर से आए साकुरा के बारे में नहीं सुना, और वैसे भी इस शहर में तुम जैसा बंदा क्यों आएगा। और कोटाहा कहते हाँ वो दिल का अच्छा है। और नीरे आगे कहता है फ्यूरिंग हाई काम स्कूल नहीं है, तुम्हें ये पता है ना, वो फ्यूरिंग के मेंबर लोगों को बचाने के लिए आगे आते हैं, वो कमजोरों को बचाते हैं और जो भी फ्यूरिंग में आता है वो सीनियर की इज्जत करते हैं और वो भी शहर को बचाते हैं। वो सब लोग सुपर कूल है और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो तुम जैसा एरा गैरा फ्यूरिंग में क्यों आना चाहेगा। और साकुरा उसको जवाब देता मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे पहुंचने आया हूँ और तुम्हारी बातें मुझे सुन के लगता है कि यहाँ के इंसाफ के रखवाले बहुत ज्यादा कूल होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पे काफी मजा आने वाला है और आगे मैं उनमें से बेस्ट बन गया तो मुझे खुशी मिलेगी। और नीरे कहता है ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए जो तुम ना कर पाओ वरना तुम गंजे हो जाओगे। और ये बात सुनकर कोटाहा फिर से हंसने लगती है और साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है बहुत अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और नीरे घड़ियाल को देखकर कहता है कोटाहा चन अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था और अब मैं शहर के 3 चक्कर लगाने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं बोफरिंग में से एक हूँ। और साकुरा उससे कह रहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। और नीरे वहाँ से चला जाता है और कोटाहा साकुरा से कहती वो बंदा बहुत ज्यादा फनी है। और साकुरा कहता मुझे उसमें कोई फनी जैसा कुछ भी नहीं लगा और उसकी दिक्कत क्या है साले की, और ऐसे लोग भी फ्यूरिंग में आएंगे। और कोटाहा साकुरा से कहते क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे अपना दिमाग ठंडा करने के लिए। और साकुरा आगे कहता है कि जिन लोगों को सिर्फ स्टाइल जानना है उन लोगों की लड़ाई में फट जाती है और इन लोगों से बेकार कुछ भी नहीं। और कोटाहा कहते तुम कुछ भी सोच लेते हो। और साकुरा कहते नहीं मैंने ये 1000 बार देखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो कोटाहा कहती तो ये बात है। और हाँ एक और बात साकुरा, क्या तुम्हें पता है कि कॉफी का फ्रूट किस कलर का होता है। और साकुरा कहते शायद कॉफी का कलर का ब्राउन। कोटाहा कहते नहीं वो रेड होते हैं और वो चेरी की तरह स्मूथ होते हैं। पहले मुझे लगा था जो जड़ में होते हैं वही उगाए जाते हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये सब बीज होते हैं। अगर तुम सिर्फ एक नजर में देखते हो तो चीजों की सही पहचान नहीं कर पाते और यही बात तुम पर ही लागू होती है। तुम जो चीज सोचते हो पर पहले से सोच लेना, तुम्हारी जल्दबाजी नहीं है। पहले तुम बात करो, अच्छे से देखो फिर फैसला करो, वरना तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा कि वो कैसा है। और साकुरा कहता कोटाहा चान क्या तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो लड़ाई में अच्छा है। और कोटाहा चान कहते तुम्हें सिर्फ लड़ाई से ही मतलब है। फिर नेक्स्ट साकुरा को दिखाया जाता है जो बाजार में घूम रहा होता है और वो कोटाहा चान की बातें याद कर रहा होता है।
साकुरा का तुमने ये कहा, लेकिन ये बात सच है कोटाहा-चान। और तभी साकुरा के सामने कोई ब्रेड रख देता है और वो दुकान के ओनर रहते जो साकुरा से कहते हैं, हे मिस्टर, ब्रेड लोगे? ये बिल्कुल फ्रेश है। साकुरा कहता है, आप मुझे क्यों दे रहे हो? वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम फूडिंग के बच्चे हो, हमेशा तुम्हारे स्कूल में थे स्टूडेंट्स आम लोगों की हमारी मदद करते हैं और इसलिए हम बस तुम्हारा एहसान उतार रहे हैं। और वैसे भी कल की लड़ाई में तुम भी थी, है ना? और ये लड़ाई पहले एपिसोड में हुई थी। और वो आगे कहते, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे लड़के, कि तुम कमाल के लड़े। और ये बात सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और कहता, नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो दुकान का ओनर साकुरा को पकड़ लेता और कहता है, तो ये लो लंच में खा लेना, हमारे ब्रेड बाद में भी टेस्टी होते हैं। फिर आगे हमें सिखाई दे साकुरा जहाँ भी जा रहा होता है वहाँ के दुकान के ओनर उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं और साकुरा मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है और इस शहर में इन सभी लोगों को क्या हुआ है, वो मेरे जैसे से इतना अच्छे क्यों पेश आ रहे हैं। और फिर से उसे कोटाहा-चान की बात याद आती है और साकुरा कहता है, क्या सच में मेरे जैसा लड़का? क्या बस मैंने सोच लिया था कि वो कभी मेरी तरह उस तरह से भी देखेंगे? और यही बात साकुरा सोच रहा होता है, तभी पीछे से आके कोई उसे पकड़ लेता है और वो डर जाता है। और वो एक लड़की होती है जो साकुरा से कहती है, तुम फ्यूरिंग से हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ पे एक फ्यूरिंग के लड़के को वो पीट रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट नीरे को दिखाई जाता है जो पीट रहा होता है और जो बंदा नीरे को पीट रहा था वो कहता है, तुझे बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, मैं उस लड़की से बात कर रहा था। लेकिन नीरे उससे कहता है, लेकिन वो लड़की तुझसे बात नहीं करना चाहती थी, तू उसे छेड़ रहा था। और वो बंदा कहता, तुम फूडिंग वाले लोगों को बचाते हो और खुद को बोफिंग वगैरह कहते हो, लेकिन शायद तुझे बचाने के लिए किसी और को आना पड़ेगा यहाँ पे। तभी नीरे उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो बंदा नेरिन से कहता है, तू शायद ये सब कुछ मार खाने के लिए कर रहा लगता है, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना मार खाएगा। लेकिन फिर से नीरे उसे पकड़ लेता और कहता है, जो भी बोफिंग के नियम तोड़ेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। और गाइस ये सारे नियम मैं आपको पहले एपिसोड में समझा दूंगा। और वो बंदा ये सब कुछ बकवास सुन के नीरे ऊपर अटैक करता, लेकिन तभी उसके मुंह में कोई लात मारता है, वो होता साकुरा। और वो उस लड़की की मदद से यहाँ पहुंच जाता है। और नीरे साकुरा से कहते, ये तुम क्या कर रहे हो, तू अकेले उन सभी को नहीं हरा सकता। और वो सभी लोग कहते, एक और फ्यूरिंग का जूझा आ गया, क्या तू इसका दोस्त है क्या? साकुरा कहते, दोस्त क्या कह रहे हो तुम, ये तुम लोग गलत मत समझो, मुझे कमजोरों से नफरत है और उन लोगों से भी जो खुद को ताकतवर समझते हैं। और वो सभी मिलकर साकुरा पे अटैक करते हैं और फिर से नीरे कहते, तुम मुझसे अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन गाइस नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग नीचे गिरे पड़े होते हैं और गाइस नीरे साकुरा के बारे में सोच रहा होता है कि पलक झपकते ही साकुरा ने उन सभी को ढेर कर दिया। और गाइस साकुरा नीरे की तरफ देखता है और अब नीरे के भी फटने लगती है साकुरा से। और नीरे कहता है साकुरा से, तुम्हारा शुक्रिया, और तुम मुझे देख के निराश हुए होंगे कि मेरा जैसा कोई बोफिंग में है और फूडिंग में जा रहा है। और साकुरा कहता है, नहीं मैंने तुम्हें नहीं बचाया है और दिखावा करने वाले मुझे हर जगह मिल जाएंगे, पता नहीं क्यों तुम जैसे फ्यूरिंग में क्यों आए, पर खुद की काबिलियत पहचानना सीखो। और गाइस नीरे अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाता है साकुरा को, मिडिल स्कूल में मुझे हर दिन परेशान किया जाता था, वो लोग मुझे मारते थे और मैं सिर्फ उनकी बात मानता था। लेकिन एक दिन एक बंदे ने मुझे बचाया और वो लड़का फूडिंग में से था जिससे मुझे डर लगना चाहिए था, वो मुझे बचा रहा था, वो कमाल का था और मुझे उसके जैसा बनना था। मैं फ्यूरिंग गया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग और कूल बनना है, पर लेकिन मैं घटिया हूँ। और गाइस वो वहाँ पे रो रहा होता है और गाइस ये बात सुन के अपना साकुरा पिघल जाता है और उसे याद आता है कि उसने नीरे के बारे में क्या क्या कहा था। लेकिन साकुरा ने यह भी देखा था कि वो भले कमजोर था, फिर भी उसने उस बंदे को रोका। और आगे साकुरा नेरिन से कहता है कि तुम कमजोर फाइटर हो पर रोटलू मत बन और इसकी वजह से तुम और कमजोर दिखोगे। और गए साकुरा लास्ट में क्या कहता है, और तुम बेकार नहीं हो नीरेन। और तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और वो कहती, क्या तुम ठीक हो? और नीरे जल्दी से उस लड़की को देख के अपने आंसू पोंछने लगता है और वो लड़की कहती है, नीरेन से तुम्हारा शुक्रिया, उस वक्त तुमने मुझे बचा लिया, वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। और वो लड़की साकुरा का भी शुक्रिया अदा करती है। और ये बात सुनकर साकुरा फिर से लाल पीला होने लगता है और साकुरा वहाँ से जाने लगता है। तभी नीरे साकुरा से कहता है, लेकिन उससे पहले साकुरा कहता है, क्या कहना चाहते हो? और गए साकुरा का ऐसा लुक देख के नीरे भी डरने लगता है। लेकिन आगे वो अपनी नोटबुक निकालता है और साकुरा के बारे में उसमें लिखने लगता है कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है। लेकिन तभी साकुरा उसको एक मुक्का जड़ देता है और कहता है, ये तू क्या कर रहा है? और नीरे कहता है साकुरा से कि जो लोग मुझे कूल लगते हैं और पसंद आते हैं, मैं उन सभी की डिटेल अपनी डायरी में लिखता हूँ। और साकुरा कहता है, तुझे जो करना है वो कर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नीरे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। और साकुरा कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेले स्कूल नहीं जा सकता? नीरे कहता है, नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे नए हो तो तुम्हें शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ टॉप में आने के लिए, तो चलो चलते हैं स्कूल की तरफ। और गैस वो दोनों निकलता है फूडिंग स्कूल की तरफ। फिर गैस हमें नेक्स्ट टाइम फूडिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद साकुरा सोच रहा होता है तो यहाँ पे उनके जैसे कई लोग होंगे। और गैस नीरे वहाँ पे रजिस्टर देखता है और साकुरा से कहता है कि हम दोनों सेम क्लास में हैं। और नीरे आगे देखते हमारे
तुम्हारे साथ और कौन कौन है। और गैस वो 3 जने का नाम लेता है, सोसान, कियुसान और तेसुगुरो-सान। और साकुरा कहता क्या तुम इन तीनों को जानते हो। नीरे कहता नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन वो लोग कमाल के होंगे। और साकुरा कहता स्टूडेंट को लेके इतनी जोश में आने की कोई जरूरत नहीं है। और नीरे कहता ये तुम क्या कह रहे हो साकुरा, जिनके साथ हमें रहना उनके साथ जान पहचान तो करनी चाहिए। और गैस नीरे वहाँ पे एक नाम पड़ता है, उसके और छूट जाते हैं। और साकुरा कहता है नीरे से क्या हुआ। और नीरे कहता नहीं ये नहीं हो सकता, वो बंदा हमारे साथ। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए तो दोनों क्लासरूम में जा रहे होते हैं और नीरे की हालत खराब होती है। वो साकुरा से कहता है साकुरा क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे। साकुरा कहता है कौन सा वादा। और गैस नीरे कहता है प्लीज सबके साथ क्लास में अच्छे से रहना, चेहरे पे स्माइल लाओ, स्माइल करो स्माइल। और ये बात सुन के साकुरा कहता है क्या करूँ स्माइल। और नीरे कहता है मेरी बात सुनो साकुरा, बुफोनिंग के मेंबर इकट्ठा होंगे एक साथ, इस शहर को बचाते हैं। और क्योंकि तुम बाहर से हो तो वो तुमसे जरूर पूछोगे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। शायद उन्हें यकीन दिलाना जरूरी है कि तुम अच्छे हो और बुफोनिंग के दुश्मन नहीं हो। और नीरे बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, लेकिन अपना साकुरा वो तो लड़ाई के लिए कसरत कर रहा होता है। नीरे कहते क्या कर रहे हो। साकुरा कहता वो माँ पता नहीं अंदर कैसे लोग होंगे, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। और नीरे कहता है मैंने जो भी कहा वो तुमने सुना, पूरा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। साकुरा कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सभी मेरे खिलाफ हो जाए तो। और वैसे भी मैं यहाँ पे लड़के टॉप पे पहुंचने आया हूँ। और गाइस वो क्लासरूम का डोर ओपन करता है और वहाँ पे हर जगह गुंडे मवाली ही बैठे होते हैं। और गाइस नीरे इन सभी को देख के मन में सोच रहा होता है लग गए। लेकिन गैस इन सभी को देख के साकुरा बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो साकुरा से कहता है कि तुम साकुरा हो है ना। साकुरा कहता हाँ लेकिन तुम कौन हो। तभी नीरे साकुरा को लोग कहता है रुक जाओ। और उस लड़के से कहते हैं इसे माफ कर देने, जल्दी एक सेट हो जाता है। और वैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वो अपना नाम कहता है मेरा नाम है रोनाल्डो। और ये नाम सुन के साकुरा बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है क्या तुम बाहर देश से आए हो। और रोनाल्डो कहता है नहीं मैं जापान से ही हूँ। और गैस नीरे मन में सोच रहा नहीं ये बंदा अच्छा है, शायद हम यहाँ पे इसका भरोसा कर सकते हैं। और रोनाल्डो कहते क्या तुम्हें मेरे बारे में और कुछ जानना है। और अब तुम्हारी बारी साकुरा। और नीरे मन में कह दो शहर के बाहर के लोग दोनों आमने सामने, अब क्या होगा। और तभी रोनाल्डो साकुरा की तारीफ करने लगता और कहता है क्या बात है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और वो सभी लोग कहते तुम कहना क्या चाहते हो। और रोनाल्डो उन सभी से कहता है कि कल जो लड़ाई बाजार में हुई थी उसमें साकुरा भी हमारी तरफ से लड़ रहा था और साकुरा ने उन सभी को अकेले हरा दिया। और गैस ये बात नीरेन को भी अभी पता चलती है। वो कहता है कल की लड़ाई में तुम भी थे, क्या बात है, तुम तो कूल हो साकुरा। और गैस ये बात सुन के साकुरा भी उस लड़ाई में था। उस क्लासरूम का हर एक बंदा साकुरा की तरफ जाने लगता है, उसकी तारीफ करने लगते हैं सभी लोग। और साकुरा उन सभी को देख के लाल पीला हो रहा होता है। और नीरे मन में किया साकुरा बहुत ज्यादा कूल है यार। लेकिन तभी एक बंदा साकुरा से कहता है पर तुम यहाँ पे बाहर से क्यों फ्यूरिंग में आए हो। और साकुरा उन सभी को जवाब देते मैं यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के लिए आया हूँ। और ये बात सुन के उन सभी के होश उड़ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे सब कुछ साइलेंस हो जाता है। और तभी नीरे बीच में आता है और सभी से कहता है तुम सभी गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि सभी को पीट के टॉप पे जाना चाहता है। और साकुरा कहता नहीं ऐसा ही है। और नीरे उससे कह रहा था क्या तुम अपना थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में से कोई बेंच फेंकता है और नीरे साकुरा से कहता है नहीं तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। और गैस नीरे जिस बंदे से डर रहा था वो ये होता है। और गैस वो इस क्लास का नहीं बल्कि स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा है, यहाँ तक कि उस क्लासरूम के स्टूडेंट्स भी उससे डर रहे होते हैं। और गैस साकुरा कहता है मुझे दमदार लोग पसंद है। और उस बंदे का नाम होता कोतारो। और वो एक मुक्के में उस टेबल को चकनाचूर कर देता है। और गैस रोनाल्डो ने नीरे को बचा लिया होता है और कोतारो और साकुरा दोनों आमने सामने होते हैं। तो गैस यहाँ पे होता है विन बेकर एपिसोड नंबर 2 खत्म। और मैं जल्द ही एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। और गैस एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।